यहाँ के लोग। चिकन फीट से गाना मुझे नहीं पता कैसे शुरू ajukan diriku tapi takkan merubah perasaanku. Semua akan terjadi. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी। मैं हूँ तानी और ये हैं इन्नाया और आज हम लोग मौजूद हैं इंडोनेशिया के कैपिटल शहर जकार्ता में। तो आज हमारा पहला दिन है इंडोनेशिया में। कल हम लोग फिलीपींस से निकले थे। So we are just boarding the flight. हर चीज़ बहुत easily और अच्छी हो रही है and I'm actually really sad कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया का टूर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। हम आखिरी कंट्री की तरफ जा रहे हैं अब। सबसे पहले हम लोग गए थे सिंगापुर। सिंगापुर में हमारा तकरीबन 8 से 9 घंटे का लेओवर था लंबे लेओवर के बाद फाइनली हम बोर्ड कर रहे हैं। और फिर सुबह सवेरे हम लोग सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट से निकले और यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन दोपहर 11 साढ़े 11 बजे। तो फाइनली 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुँच गए हैं इंडोनेशिया जकार्ता पे। बस अभी लैंड हुए हैं और बस अब जहाज़ से बाहर निकल रहे हैं। बहुत थके हुए, शदीद थके हुए। नीचे जाना है, अच्छा नीचे जाना है। मैं और इम्तिसाल मुश्किल से 3 घंटे सोए होंगे या 2 घंटे सोए होंगे क्योंकि पहले हम लोग चांगी एयरपोर्ट पे थे सिंगापुर में और वहाँ पे सोने की कोई जगह नहीं मिली हमें। सारी जगहें जो थी वहाँ पे लोग ही लोग थे। जो स्लीपिंग पॉड्स बनाए हुए थे वो सारे भरे हुए थे लोगों से। ज़ाहिर है एयरपोर्ट है तो लोग पहले से आ जाते हैं। तो हम मस्जिद चले गए थे, फिर रूम बनाया हुआ था वहाँ पे हमने थोड़ा सा जाके रिलैक्स किया, रेस्ट किया, लेकिन टाइम नहीं मिला ज़्यादा सोने का और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा थे। बस अपना जाके सामान पहले लेते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, कस्टम्स करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सिम लेनी है हमें। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम ऑफ कोर्स जहाँ पे इस वक्त है इसका नाम है मर्देका स्क्वायर। दिस इज़ दी हार्ट ऑफ जकार्ता। तो यहाँ से हम आज का एडवेंचर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट को विजिट करेंगे विच इज़ राइट बिहाइंड अस। उसके अलावा हम यहाँ के ओल्ड टाउन को विजिट करेंगे एंड वी गोना गो टू द डच स्क्वायर। उसके अलावा यहाँ पे बहुत एक पुराना कैफ़े है बताविया कैफ़े, उसको भी विजिट करेंगे आज। और मुझे यहाँ का लोकल इंडोनेशियन खाना भी ट्राई करना है। वी हैवंट हैड एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, तो वो भी ट्राई करेंगे। यहाँ की हसलिंग बसलिंग मार्केट्स को भी विजिट करेंगे। अच्छा, इंडोनेशिया से हमारी काफ़ी पुरानी यादें जो है वो वाबस्ता हैं और वो इसलिए कि हम हमेशा प्लान करते थे कि ऑस्ट्रेलिया से कब हमें मौका मिले और हम लोग इंडोनेशिया का चक्कर लगाएं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी नज़दीक है। कलरफुल कंट्री है, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का रिच कल्चर, हिस्ट्री। लेकिन आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ, मौका नहीं मिला हमें कि हम इंडोनेशिया का चक्कर लगा सकें। तो आज जो हमारा काफ़ी पुराना ख्वाब था वो एक तरह से पूरा हो गया है। So we just checked into our hotel और बस थोड़ी देर हमने आराम किया है और अब हम निकल रहे हैं to explore जकार्ता। We want to go to the Chinatown here और इधर एक बहुत फेमस इस्तिकलाल मॉस्क है, वो भी देखनी है आज। अगर मौका मिला थोड़ा सा लोकल फूड भी इंजॉय करेंगे। So far it's as crazy as any other huge urban city. अच्छा, तो आज की वीडियो का आगाज़ हम लोग जकार्ता में मौजूद बहुत ही हसलिंग बसलिंग मर्देका स्क्वायर से कर रहे हैं और मेरे पीछे जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। अच्छा, तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट जो है ये इंडोनेशिया की आज़ादी जद्दोजहद की याद में बनाया गया था और उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था प्रेसिडेंट सुकार्नो, उनके ऑर्डर्स के ऊपर उसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। अच्छा, इस नेशनल मॉन्यूमेंट की तामीर के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। हुआ कुछ यूँ था कि ईयर 1950 में जब डच ने रिकग्नाइज किया था इंडोनेशिया को, तो उनके तस्लीम करने के बाद जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट थी वो योग्याकर्ता से मूव करके आ गए थे जकार्ता 1950 में। और उसके बाद यहाँ के जो सदर थे जिनका नाम सुकार्नो था, उन्होंने ये गौर किया क्यों ना एक प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने आईफल टावर जैसा उसके मवाजने में एक कौमी यादगार जो है वो बनाई जाए। फिर ऑर्डर्स जारी किए थे 1961 में। फिर उसके बाद इस कौमी यादगार की तामीर का आगाज हुआ था। तो ये मॉन्यूमेंट 1975 में खुला था फॉर द पब्लिक
एंड व्हाट इट लुक्स लाइक इज़ जैसे एक फ्लेम हो और ऊपर जो फ्लेम है इट इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली गोल्ड फॉइल्ड। बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है। द होल फ्लेम इट सेल्फ इज़ वाइट लेकिन सिर्फ टॉप का हिस्सा गोल्ड है और दूर से नज़र आ जाता है ये। वी केम ऑल द वे हियर टू गेट अ फुल शॉट ऑफ द एक्चुअल मॉन्यूमेंट। Are you Indonesian? Yes, I'm Indonesian. Your daughter? No. Oh, okay, okay. I can English. Today is our first day in Indonesia. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Yeah, sure, sure. हाथ मिलाओ। इस मिर्देका स्क्वायर में मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। मतलब अभी हमारा फर्स्ट आवर है यहाँ पे, इट्स आवर फर्स्ट फुल डे हियर एंड लोग हेलो हाई कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं हमारे साथ, पूछ रहे हैं कहाँ से हो, तो ऑलरेडी बहुत अच्छी वाइब है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से ओल्ड टाउन की तरफ एंड वी कुड टेक अ कैब, ऑफ कोर्स हम रिक्शा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये घोड़ों वाली बग्गी हमने साउथ ईस्ट एशिया में नहीं देखी। सो यहाँ पे बहुत सारे खड़े हैं लोग and we're gonna try to bargain a good price. Batavia Cafe. Oh, Batavia Cafe. Batavia. Kota tua. Kota tua. Kota Kota tua. Okay. पुराना टाउन को कोता तुआ Kota बोलते हैं। Tua. Kota tua. Old town, old. Apa nama Kota Tua itu? Museum Fatahila. Museum Fatahila. Museum Fatahila. Fatahila. Yeah. How much money? How much are you gonna take? Okay, so 500,000? okay. That's too much. 500,000? That's like $50. अच्छा तो भाई जो है वो काफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि $30 से $40 लगेंगे, जबकि मैं कह रहा था कि खाली 5 मिनट का अगर हम एक छोटा सा राउंड लगा लें, लेकिन वो उसके भी काफ़ी मांग रहे हैं। कह रहे हैं घोड़ा जो है वो महंगी वाली घास खाता है, तो ज़्यादा बेहतर है हम लोग ग्रैब कर लें और ग्रैब में बैठ के चले जाएं। तो हमारी सवारी आ गई है, ये वाली नहीं। Iya, aku tak tahu mana lulu banda, au vali dudua, ledua tenaso. Au i. Au wasoda, elelelele. अच्छा तो तकरीबन 30 से 40 मिनट की ग्रैब राइड थी और हम लोग पहुंच गए चाइना टाउन। और चाइना टाउन आने की सबसे बुनियादी वजह जो है वो यही है कि आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे इंडोनेशिया में, जकार्ता में, और चाइना टाउन से अच्छी मेरे ख्याल से जगह हो नहीं सकती अपनी इस खूबसूरत सी इंडोनेशियन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज़ाहिर है डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे, कम्युनिटीज़ हैं सारी जो है वो अंडर वन रूफ, एक ही जगह पे कारोबारी लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, तो एक वो प्रॉपर जो फील होती है किसी भी जगह की, किसी भी नई जगह की, वो लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वहाँ की लोकल मार्केट्स में घुस जाएं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए और आते के साथ ही यहाँ पे हमें वो मुख्तलिफ स्मेल्स, मछली, लॉबस्टर्स, फ्रेश फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं, डूरियन है, तो ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। उसके साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं जिनको यहाँ पे वरुंग्स कहते हैं, तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, पका रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है दोपहर जैसी हो रही है तो वो ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे सौदा सर्फ लेने के लिए आ रहे हैं और लोकल्स भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे मेरा पसंदीदा फल या वेजिटेबल जो भी इसको कहें वो नज़र आया है, एवोकाडो है, और एवोकाडो का माशाल्लाह साइज़ फेस जितना बड़ा है, ये हाथ में भी नहीं आ रहा पूरा, इतना बड़ा एवोकाडो। This is like probably the most massive कटहल I've ever seen. इतना बड़ा है, मतलब बाजू से इतना बड़ा है, और ये पूरा इन्होंने यहाँ पे जैक फ्रूट निकाला हुआ है और इसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स ये कच्चा होगा और बहुत मीठा होगा। How much? What's the price? 1 kilo. 50,000. So how many do we get in 1 kilo? 1 piece or 2 piece? 3 piece. 3 piece. That's good price. Thank you. You like it? What is this? Fish? Pindang bandeng. Pindang bandeng Indonesian food. Fish curry. Delicious. Fish curry. Ah, yeah. Hey. Hello.
Are you guys Indonesian? Yeah. It's our first day here. You from? Oh, first day. Pakistan. Pakistan. Yes. Acha. Many Pakistani. What are you eating? Oh, many. Noodles? Ini, Pasabang. soto mi. Okay. Tatami. Fish? No fish. No It's fish. soup. Soup. Oh. You must be try. Oh, okay. It's good. Good. Okay. Oh, itu. The way you said it's good. It must be really good. So it's not just good, it's good. Okay. Artinya, how do you feel? Yes. Happy. Yes. Indonesian people very happy. Iya. Ini Pakistannya rada cakepan nih. Biasanya pada ambut semua nih. Iya, biasanya ambut semua. Too many Pakistanis. Too many Pakistanis? Not more than Chinese. There's always more Chinese than Mooncake. 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 Chinese cake. Yeah. Oh, Chinese cake. Yes. Coklat. Chocolate. Yes, chocolate. Oh, Thank you. It was nice meeting you. You must try this. Oh, thank you. What is this? nasi kuning. Yellow rice. Rice. Yellow Nasi rice. good. Yes. यार बहन तो 3 डब्बे पैक कर दिए. Try lah. Spicy? No spicy. Free. Yeah. No, Try no. lah. Let me try it. Next time you coming, you can pay. Thank you so much. Thank you so much. Try ya. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब हम अभी आए हैं यहाँ पे, लिटरली हम अभी लैंड किए हैं यहाँ पे और हम चाइना टाउन इसलिए आए थे बिकॉज यू नो इट्स अ रियली गुड वे टू सी द प्लेस. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल हैं, कितने फ्रेंडली हैं लोग. पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब हमें किसी ने 3 चावल और चिकन के डब्बे नासी गोरेंग मिले हमें. हम अभी 2 मिनट हुए हमें इस मार्केट पे और वो बहन ने ऐसे जल्दी पैक किए, बस उसने पकड़ाया, उसने कहा बस जाओ यहाँ से. पैसे वैसे ना देना. अच्छा, वैसे तो चाइना टाउन में प्रिडोमिनेंटली चाइनीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा मुकीम है. इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ लोग जो है वो रहते हैं. लेकिन उसके साथ साथ अब ज़ाहिर है इतना अरसे दराज से ये चाइना टाउन मार्केट जो है यहाँ पे लगती है. यहाँ पे अब लोकल्स उसमें इंडोनेशियन भी आ गए हैं, बल्कि उसमें मुसलमान, क्रिश्चियंस और दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पे कारोबार इस्टेब्लिश कर लिए हैं. अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे अहम है बताना, वो ये है कि इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में. जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से 86 से 87% लोग जो हैं यहाँ के वो मुसलमान हैं. तो यहाँ चाइना टाउन में हमें एक ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट आइटम मिला है या लंच आइटम मिला है. इट्स बेसिकली ऑर्गन सूप और चाइनीज़ लोग बहुत पसंद करते हैं ये सब कुछ खाना. एंड टंग, इंटेस्टाइन्स और लिवर और वो बॉन्ग का जो गोश्त होता है, हर चीज़ इस ब्रॉथ में पकड़ी है. सारे लोग इस कार्ड से ले रहे हैं, पीछे बैठ के फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं. और ये जो ऊपर लैंटर्न्स लगे हैं वाकई में ये चाइना टाउन वाली फील दे रहे हैं. How about 15,000? 15. Little bit more. बाजी जो है वो सोना तोल रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ऑरेंज जूस जो है वो भी तोल के डाल रही है. Thank you. Assalamualaikum. Can I please get a lemon and this one mix? ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा था. बहन ने गन्ने का जूस, लेमन और काला नमक डाला था. Oh my god, wow, so refreshing. और लेमन का बहुत ही मज़ेदार हिंट्स आ रहा है. उफ, so good.
सो अब हम चाइना टाउन की दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे भी फ्रूट वेजीज पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मैंने किसी भी स्ट्रीट फूड में अभी तक नहीं देखा. दिस इज़ लाइक बनानास ऑफ द ट्री, लिटरली दे आर स्टिल ऑन द स्टॉक. चाइना टाउन की पुरानी गलियों से हम आ गए हैं अक्रॉस द रोड और लिटरली इट्स लाइक अ डिफरेंट साइड ऑफ चाइना टाउन. तो इधर ही चाइना टाउन के अंदर ही एक सेकेंडरी चाइना टाउन है और ये मॉल की शक्ल में बनाया गया है. आई एम लविंग द डेकोर इनसाइड. देयर आर स्ट्रीट फूड वेंडर्स, अंदर शॉप्स हैं, मेरे पीछे कपड़े मिल रहे हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पे. यू कैन फाइंड स्लीपिंग सूट्स हियर अंडर $10 अ पीस. मतलब बहुत ही अच्छे मुनासिब और अच्छे क्वालिटी के कपड़े लग रहे हैं मुझे. Price. Price 130. 130. Yeah. Too expensive. Any discount? No, net price. Ibunda, meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulang biar तो हम फाइनली पहुंच गए हैं दी इस्तिकलाल मॉस्क. बहुत फेमस है ये मस्जिद बिकॉज़ ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और उसके अलावा ये दुनिया में इट्स इन द टॉप 9 इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी. इस मस्जिद में 120,000 लोग एक वक्त में फिट आ सकते हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग. 7 टोटल दरवाजे हैं टू एंटर द मॉस्क. हमारे सामने बिल्कुल जहाँ से हमने एंटर किया है अल फतह गेट है और अल कुद्दूस गेट है मेरे पीछे. जो 7 गेट्स हैं दे आर ईच नेम्ड बाय अ नेम ऑफ अल्लाह ताला अस्माउल हुस्ना. देयर आर 7 एंट्रेंसेस बिकॉज 7 हेवंस की वजह से 7 एंट्रेंसेस उन्होंने बनाई है उसकी सिग्निफिकेंस के लिए. सो वी गोना गो इनसाइड, वुज़ू करते हैं एंड लेट्स गो इनसाइड एंड प्रे. अच्छा, तो इस वक्त मेरे पीछे कैथीड्रल ऑफ लेडी ऑफ अजम्पशन है. तो ये जकार्ता में तकरीबन 1890 से कायम है और ये कैथीड्रल डच रूल के दौरान यहाँ पे कायम हुआ था. और उसके बाद 1978 में जब इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था, काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे फैसला किया गया कि एक मस्जिद बनाते हैं. और कैथीड्रल के बिल्कुल सामने बनाने की जो बुनियादी वजह है वो यहाँ की रिलीजियस डाइवर्सिटी है. जितने भी मज़ाहिब के अकीदे के लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एक तरह से लिबर्टी, उनको एक तरह से आज़ादी महसूस हो. उनको ये फील ना हो कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में रहते हैं तो हम अपने मजहब को यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या हम चर्च नहीं जा सकते, या हम मंदिर नहीं जा सकते इबादत करने के लिए. तो इस चीज़ के खात्मे के लिए यहाँ पे मस्जिद जो है वो बनाई गई थी. तो बेसिकली ये खूबसूरत सा जो आइडिया है ये एक तरह से सिम्बलाइज करता है इस नेशन की, इस कौम की खूबसूरत सी फिलॉसफी को, जिसको यहाँ की लोकल ज़बान में बिन्ने का तुंगुल ईका कहते हैं, जिसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अच्छा, तो इंतसार और इनाया जो है वो औरतों के सेक्शन में चली गई हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे मर्दों के सेक्शन के बाहर आ गया हूँ. ये गेट मेरे पीछे जो है अल फतह है, तो मेरे ख्याल से अल फतह से ही एंटर होते हैं मर्द. तो अंदर चलते हैं. What is your name, brother? Ardian. Ardian. Are you from Jakarta? I'm from here. From here. It's a beautiful mosque, very big. Big number 3 in the world. Wow. So do I have to go upstairs? Okay. Jazakallah khair. Thank you. तो यहाँ पे भाई जो हैं बहुत अच्छे थे, पूछ रहे थे कहाँ से हो. तो मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ. तो बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि आओ. अच्छा, ये वज़ू एरिया बना है, तो अंदर चलते हैं, पहले वज़ू करते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं.
तो हम इस्तिकलाल मॉस्क के अंदर आ गए हैं, अभी अभी बस नमाज़ पढ़ी है एंड दिस मॉस्क वाकई में इट्स एब्सोल्युटली मैसिव। मेंस की दूसरी एंट्रेंस थी, वुमेंस की दूसरी एंट्रेंस थी। व्हेन यू एक्चुअली वॉक इनसाइड द मॉस्क, जो पूरा एरिया है नमाज का, इट्स गॉट अ रेड कारपेट और 12 पिलर्स हैं टोटल, और ऊपर डोम, जाइगैंटिक डोम है। मतलब मुझे नहीं लगता ये वीडियो पे जस्टिस कर सकता है कि कितना बड़ा डोम है। 45 मीटर की लंबाई पे है ये डोम एंड काफ़ी प्रोमिनेंट है ये 45 नंबर बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया। उसके अलावा 12 पिलर्स इस मस्जिद में इसलिए बनाए गए थे बिकॉज 12 रबीउल अव्वल की डेट के हिसाब से उन्होंने वो नंबर 12 को एक बहुत सिग्निफिकेंस दी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फ़ील हो रही है, मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब जो पीछे औरतें बैठी हैं उन्होंने अभी सलाम दुआ किया है, हेलो हाई की है और पूछ रहे थे कहाँ से हैं। सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और ऑलरेडी मुझे पता है कि इंडोनेशिया मेरी टॉप फेवरेट कंट्रीज़ में होने वाला है। अच्छा, तो इस्तिकलाल मॉस्क की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये था कि 1954 में एक क्रिश्चियन आर्किटेक्ट था जो रहता था सुमात्रा रीजन में, इंडोनेशिया में ही था। सुमात्रा आइलैंड्स के नाम से वो जगह जानी जाती है। तो उसके जहन में बेसिकली एक खाका था, एक स्केच था, और वो ये चाहता था कि इस खाके को जो है वो मस्जिद की शक्ल दी जाए। जबकि था वो क्रिश्चियन ईसाई था। उस आर्किटेक्ट ने शानदार किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया था। और फिर हुआ ये था कि सुकार्नो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रेसिडेंट सुकार्नो थे, उनके दौरे हुकूमत में फिर इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ था। और तकरीबन कहा यह जाता है कि 17 साल का अरसा जो है वो लगा था इस मस्जिद को तामीर करने में। अच्छा, तो इस्तिकलाल मस्जिद का नाम इस्तिकलाल रखने की भी एक वजह है, और वो ये कि इस्तिकलाल के जो मायने हैं अरबिक में वो है इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। इस मस्जिद का नाम इस्तिकलाल इसलिए रखा गया था कि एक तरह से याद दहानी कराई जाए, यानी कितनी मुश्किलात से, कितनी मेहनत के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद जो है वो इंडोनेशिया को आज़ादी हासिल हुई थी यूरोपियन से, डच से बिलखुसूस, और उसके बाद फिर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया जो है वो कायम हुआ था। तो मैं लिटरली नमाज़ पढ़ रही थी और ये बहन मुझे मिली इन्होंने बिल्कुल मस्जिद के सामने मुझे बुलाया है और बोला कि हमारे साथ तस्वीर खींचो। तो ये है यहाँ के लोग, इतने स्वीट, इतने फ्रेंडली। Indonesia, Kalimantan Selatan. थैंक यू, बाय। Bye. What is this? Salak. Is it a fruit? Is it sweet? Sweet. Can I try one? Indonesian fruit. Okay. Can I work? यहाँ पे हमें एक इंडोनेशियन फ्रूट मिला है right outside the mosque. This is what it looks like. Try करते हैं ये। वाओ, टेस्ट इसका सेब और मैंगो को अगर मिक्स करते हैं एग्जैक्टली इसका टेस्ट है। पहली दफ़ा मैंने देखा और मैं ट्राई कर रही हूँ, और अंदर 3 पीस है इसके। Oh my god! This is yes. How do you say hello in Indonesian? Selamat di. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Oh. And thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You're welcome. Aku tak tahu mana lolo banda au vali dudua ledo atena so तो
तो मेरे इर्द गिर्द रौनक देख के आई एम श्योर सबको यही लग रहा होगा कि हम किसी बहुत ही पॉपुलर जगह आ गए हैं। वेल, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स ऑफ जकार्ता। हम पहुंच चुके हैं कोता तुआ, और कोता तुआ इज़ द ओल्ड टाउन ऑफ जकार्ता। ये जो पूरा स्क्वायर है इसको डच स्क्वायर भी बोला जाता है। तो कोता तुआ ओल्ड टाउन, एक वक्त पे इसका नाम ओल्ड बटाविया भी होता था, और ये सारी जगहें 17th सेंचुरी में बनी थी। बट दिस इज़ लाइक द लास्ट स्टैंडिंग सेटलमेंट ऑफ द डच, और ये पूरी डच सेटलमेंट का एरिया था। हमारे बिल्कुल सामने म्यूज़ियम भी है दैट डेट्स बैक टू दैट टाइम। इस पूरी जगह को इन द 16th सेंचुरी ज्यूल ऑफ एशिया भी बोलते थे। यहीं पे राइस पैडीज भी थी, बिल्डिंग्स भी थी, दे वर लाइक डिफरेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें इसी डच स्क्वायर में मौजूद होती थी। अब आई थिंक ये लोकल्स के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है इन जकार्ता, बिकॉज जकार्ता इज़ अ वेरी बिजी सिटी। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ वीकेंड या शाम के वक्त लोग आकर रिलैक्स करना पसंद करते हैं, एंड इट्स डेफिनेटली अ डिफरेंट वाइब हियर। अच्छा, तो हर मुल्क में, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है, वो जगह आपको ले जाती है थोड़ा सा माजी में। और यहाँ पे जकार्ता में जिस जगह हम लोग मौजूद हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह की जगह है। जबकि हमें यहाँ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना यहाँ पे डच इन्फ्लुएंस होगा या इतना यूरोपियन इन्फ्लुएंस होगा बाकी मुल्कों की तरह। जैसे हम लोग पहले लाओस में थे या कैम्बोडिया में थे, जैसे फिलीपींस में बड़ी मुद्दत तक स्पेनिश लोगों ने रूल किया था, वैसे ही यहाँ पे इंडोनेशिया में डच लोगों ने रूल किया था तकरीबन कमोबेश 3 सेंचुरीज तक। और ये इसका जीता जागता सबूत है। ये स्क्वायर जो है डच स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। जैसे इम्तिसाल ने भी बताया कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले ये पूरे इस एरिया में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो एक तरह से उसी यूरोपियन इन्फ्लुएंस की याद दिलाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पीछे जो ये रंग बिरंगी कलरफुल फैंसी बाइक्स खड़ी हुई हैं, इनके ऊपर वही फैंसी टोपियाँ जो डच उस दौर में पहना करते थे। मेरे ख्याल से अभी भी वहाँ पे उन ममालिक में इस तरह की टोपी पहनने का रिवाज है। और इसके साथ साथ यहाँ पे पीछे जो है वो छोटे छोटे उन्होंने बूथ्स बनाए हुए हैं, स्टॉल्स बनाए हुए हैं, और वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं यहीं की लोकल्स हैं, इंडोनेशियंस हैं, जिन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है एज डच, जैसे डच लोग कपड़े पहनना पसंद करते थे काफ़ी साल पहले। और उन्होंने एक तरह से उसी माजी की याद ताज़ा करने के लिए उस तरह से कपड़े पहने हुए, और लोग उनके साथ जाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और इस सब के साथ साथ एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि एक बहुत ही ख़ास पास्ट का टुकड़ा जो है वो अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ है, और वो जाना जाता है कैफ़े बताविया के नाम से। अच्छा, तो जो इसको बनाने का मकसद था वो बिल्कुल कुछ और था। उस वक्त कैफ़े या एक रेस्टोरेंट की नीयत से नहीं बनाया गया था। जो उनका मकसद था बनाने का इस कैफ़े को, वो ये था कि यहाँ पे जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे उनका एक तरह से ये मीटिंग पॉइंट था। यहाँ पे बैठ के वो बात करते थे, चीज़ें डिस्कस किया करते थे। अंदर चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कैसा है ये कैफ़े बताविया अंदर से। Table for 3. Table for 3. Smoking or non-smoking? No smoking. Non-smoking. Just moment, I will check, yeah? So हमें सीट मिल गई है कैफ़े में और हम ऊपर जा रहे हैं। एंड आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे कैफ़े के अंदर आप स्मोक कर सकते हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ये सब इलीगल है, लेकिन इंडोनेशिया में इट्स टोटली फाइन। ऊपर पूरी नॉन स्मोकिंग सीटिंग है, नीचे पूरी स्मोकिंग सीटिंग है, एंड सो फार द कैफ़े लुक्स इनसेन। One chicken sandwich. अच्छा, तो हमने यहाँ पे चिकन साटे स्क्यूअर्स मंगवाए हैं। उसके साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टीम कसावा है, और साथ में जो है वो छोटी सी तश्तरी है जिसके अंदर नींबू है, गाजर है, खीरा है, और थोड़ा सा ये चिली सॉस है। बेसिकली इसको मंगवाने का मकसद यही है कि आज हमारा पहला दिन है इंडोनेशिया जकार्ता में, और यहाँ पे साटे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इस पूरे रीजन में ख़ास तौर पे इंडोनेशिया और मलेशिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मलेशिया में भी जहाँ जहाँ पे मौका मिला था हम लोग ट्राई करते थे, और इम्तिसाल को इसका टेस्ट बहुत पसंद है। गरम गरम है, बिल्कुल अभी अभी आए, तो मैं उठाता हूँ
पहले बगैर चिली के ट्राई करते हैं, उसके बाद चिली के साथ ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ऊपर ये पूरा सॉस इन्होंने डाला हुआ है तो अच्छा खासा सॉसी है। बहुत मज़े का है। चिकन बहुत मज़े की, बहुत फ्लेवरफुल है। मेरे ख्याल से इसमें मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, खाली काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल है। सॉस जो है वो पीनट्स का है, उसमें हल्का सा मुझे गार्लिक का जायका आ रहा है। बहुत पीनट ही है, ज़ाहिर है, मतलब पीनट सॉस है, साटे हैं तो ये ऐसी यहाँ पे खाते हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर है बगैर चिली के जो है कभी नहीं खाता चिकन या इस तरह की कोई भी चीज़। मैं यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा, चिली सॉस जो है उसमें इसको पूरा अच्छी तरह से कवर करूँगा और फिर खाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए पीनटी सॉस जो है, जो साटे का थोड़ा सा जायका है, वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको चिली के साथ ही खाऊंगा। यम। अच्छा, चिली सॉस जो है ये स्ट्रेट अप चिली है, जैसे लाल मिर्चें और हरी मिर्चें होती हैं, वो उन्होंने मेरे ख्याल से फ्रेश हरी और लाल मिर्चों को बारीक बारीक कूट के और उसमें हल्का सा सिरका, लहसुन और ये सारी चीज़ें मिला के बनाया। बहुत मज़े का है, बिल्कुल घर की याद आ गई है। तो हम कैफे बताविया से आ गए हैं कोता की मार्केट। इट्स एन इंडोर मार्केट। यहाँ पे कपड़े और चीज़ें, गिफ्टवेयर, सुवेनियर्स, हर चीज़ मिल रही है। बहुत साफ़ सुथरी और मुझे अच्छी लग रही है। इट्स क्वाइट एज वेल। और यहाँ पे हमें इंडोनेशियन कपड़े मिले हैं। मैंने पर्सनली पहली दफ़ा देखे इंडोनेशियन कपड़े। ये जो है ये स्कर्ट इंडोनेशिया, स्पेसिफिकली जकार्ता के लोग पहनते हैं। इसको बोलते हैं बतीक। Indonesia is overall Indonesia. This Indonesia and this one? This to batik. Batik. Batik I can say the son of Indonesia. Oh, okay. Batik. People of Bali wear this? No. No Bali. Jakarta. What about men's? Any shirts for men? Indonesian? Yes. Men this men. Oh, okay. Beautiful. इसके अलावा these are the traditional shirts. So these are like traditional Indonesian clothes. Cotton के हैं. I think because यहाँ पे गर्मी पड़ती है और इन सब के अलग अलग डिज़ाइन है, लाइक प्रॉपर बड़े बड़े डिज़ाइन है। This is like a typical shirt for men. और अच्छी बात ये कि काफ़ी रीज़नेबली प्राइस्ड है। मतलब ये $6 की ये शर्ट, ये सारी $6 की है। ये ड्रेसेस $5 के हैं। दिस सो डू यू वेयर दिस ऑन अ स्पेशल ओकेजन और एवरी डे? ईद और समथिंग? एवरी डे ओके। आर यू इंडोनेशियन? या एवरीथिंग 50,000? Yes, this 50,000. Oh, is it good quality? Good quality, second quality. Second quality. तो कोता से बाहर निकले और अब हम लोग पर्ली तरफ जा रहे हैं। तो पर्ली तरफ जो है वो एक स्ट्रीट फूड मार्केट बनी हुई है। बीच में गहमा गहमी बहुत है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, शोर शराबा है। आज सैटरडे का दिन है तो उसकी वजह से यहाँ पे लोकल जो है, टूरिस्ट भी है लेकिन लोकल ज़्यादा है। सामने मुझे बड़ी मज़ेदार किस्म की गहमा गहमी वाली एक जगह नज़र आ रही है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड आइटम्स नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इंडोनेशियन लोग जो हैं वो खाने में क्या पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बाइक पे, गाड़ियों में, साथ मेट्रो बनी हुई है, वहाँ पे भी लोग जो हैं, जो जैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इन्जॉय कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो फिलीपींस के बाद ये जगह सीरियस आई थिंक कल्चरल शॉक दे रही है हमें, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ हलाल नहीं थी और उसके अलावा इतना स्ट्रीट फूड वाला सीन नहीं था। कितना पड़ेगा, कोई रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ऐसी रोड क्रॉस करनी पड़ती है जैसे कराची में करते हैं, कोई रुकता नहीं है, आपको खुद ही जगह बनानी पड़ती है अपनी। अच्छा, यहाँ पे राइट पे भी इस तरफ भी बहुत सारे लाइन से स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पीछे लाइन से ये ठेले लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ठेलों का नाम कुछ और होता है, वो अभी पूछते हैं क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन से मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही हैं। साटे है, फ्राइड चिकन है और यहाँ की लोकल जो ऑथेंटिक कुजीन्स हैं वो सारी मिल रही हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। What is this?
मैकरूनी मैक एंड चीज़, यहाँ पे मैक एंड चीज़ हमें मिल रहे हैं लिल कप्स। What are these called, this stall? What are these stalls called in Indonesian? वारूम। वारूम। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट पे बड़ी हमें यूनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली चिकन फीट है, फ्राई करके इसमें मसाला लगाया है। Can you sing us a song? चिकन फीट से गाना मुझे नहीं पता कैसे शुरू है। Ajukan diriku, tapi takkan merubah perasaanku. Semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasmu. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. अच्छा, तो आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है जकार्ता में और वाकई में वो इतनी खूबसूरत इतनी मीठी आवाज़ में गा रही है, लग रहा है हमारा इस्तकबाल हो रहा है। सो फिलीपींस के बाद हम मतलब आज हमारा फर्स्ट फुल डे है यहाँ पे और 100% मुझे कल्चर शॉक लग गया है यहाँ पे, बिकॉज हर चीज़ हम देख रहे हैं स्ट्रीट फूड पे, हर चीज़ मिल रही है और हर चीज़ हम खा सकते हैं, हर चीज़ हलाल है यहाँ पे और बहुत खुशी हो रही है। 5-6 किलो बढ़ जाए अगर तो आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, लेकिन ये चीज़ें इतने मज़े की लग रही हैं। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ वैरायटी, आई डोंट नो। How much is it? 50,000. Good. Any discount? Good, okay? Please. Fixed price. Yeah. Is it good quality? The best quality. Best quality. Indonesian quality. Indonesian. Okay. Product Indonesian. Don't worry, very cheap, not expensive. How about 30,000? What? 30,000. Good. Very cheap, not expensive. 35. What is your name? Name? We. John. John From Indonesian. John Cena. Where are you from? From Pakistan. Oh, Pakistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You Muslim? Yes. Sam. Yes, Sam. Muslim KTP toh? No. No, KTP. 60 good. 60. Oh no, this is very cheap. Discount. Okay? It's the same as this. 60 good. Yeah, okay. No, 60. Yes. 60 good. No. I buy 2. This very cheap, no expensive. I come from Pakistan. Yo, I come from Indonesia. Don't worry with me. This very cheap. इसी शोर शराबे वाले नोट पे हम आज का अपना पहला इंडोनेशिया का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। ऑनेस्टली आज का पूरा दिन बहुत स्पॉन्टेनियस था हमारे लिए। यूजुअली ये होता है कि हमारे पास एक शेड्यूल होता है, एक चीज़ मतलब हमें पता होता है हमने क्या करना है। आज हमने काइंड ऑफ वी जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड ऑनेस्टली वी हैड द बेस्ट डे। मतलब जब हम ओल्ड टाउन आए, दिस होल प्लेस जस्ट टुक मी अवे एंड आई जस्ट लव द फैक्ट कि यहाँ पे इतनी कम्युनिटी, मतलब लोकल्स ही लोकल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर एज का बंदा इस ओल्ड टाउन में है। कोई खा रहा है, कोई म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है, कोई ख़रीदारी कर रहा है, मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग बट एवरीवन इज़ हियर टुगेदर। तो मुझे यहाँ पे टूरिस्ट इतने नज़र नहीं आए, लोकल्स नज़र आए और आई जस्ट लव द वे दैट एवरीवन इज़ सेइंग हाई टू अस और बहुत वेलकम हम फील कर रहे हैं। और इसी नोट पे हम आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अब जो इंडोनेशिया की वीडियोस आने वाली हैं
they're gonna be next level. So make sure you are subscribed. Until next time, Allah Hafiz.